वेलकम टू इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स मॉडल एक्टिविटी टास्क जुलाई 2021 को। जी हाँ, मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 7 मैथमेटिक्स जुलाई 2021 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन को। आपकी स्क्रीन पर इंग्लिश वर्जन का क्वेश्चन पेपर है और इसी का हिंदी में रूपांतरित करके आपको मैं सॉल्यूशन करता हुआ दिखाऊंगा। आपको जब हिंदी वर्जन में क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा तो सॉल्यूशन तो सेम रहेगा, आप सॉल्यूशन को बना लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया तुम्हारी ऊंचाई और वजन क्रमशः 5 फीट तथा 50 किलोग्राम है, तो तुम्हारे ऊंचाई और वजन का अनुपात क्या होगा। अब देखिए एक क्या है, एक है फीट में, ठीक है, 5 फीट दिया हुआ है, समझने की कोशिश कीजिए। और बोल रहा है क्या, दूसरा है 50 किलोग्राम। अब इन दोनों का अनुपात कभी निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों? इकाई अलग अलग है। आप जानते हैं जब भी अनुपात की बात करी जाती है तो वहां पर इकाई एक ही होना चाहिए। फीट तो फीट, किलोग्राम तो किलोग्राम, मतलब सेम यूनिट होना चाहिए, इसलिए संभव नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। नंबर 2 को देखिए। नंबर 2 में क्या दिया गया है, उसमें दिया गया है कि यदि x बराबर 3 y बराबर 5 हो तो नीचे वाला जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसमें बताइए कि किसका वैल्यू जब निकालेंगे तो -8 निकलेगा। जब आप x प्लस वाई लिखते हैं तो 3 प्लस 5 मिलकर 8 हो जाता है, प्लस में आया। x माइनस वाई लिखते हैं तो 3 माइनस 5 बराबर कितना हो जाता है, -2 हो जाता है। फिर -x प्लस वाई लिखते हैं तो कितना हो गया, यहाँ पे +2 हो जाता है। फिर -x माइनस वाई अगर लिखते हैं तब -3 -5 मिलकर -8 हो जाता है। तो आपके पास कौन सा आएगा, ये वाला हिस्सा आएगा, ये वाला डी वाला ऑप्शन आएगा जिसमें -x और -y मिलकर कितना हो जाता है, -8 दे रहे हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के मैथमेटिक्स एडिशन समझ में आ रहा होगा। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि दूसरे को भी इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के बारे में पता चले, उन्हें भी फ़ायदा हो। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट बिल्कुल करना नहीं भूलिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें बोला गया है पी क्यू आर क्रमिक समानुपाती है। कोई भी अगर क्रमिक समानुपाती अगर होता है तो आप जान के रखिए कि P इज टू Q समानुपात Q इज टू R। क्रमिक समानुपाती होने का ही मतलब होता है इस तरह का लिखना। तो देखिए इसको पलट दीजिए, इन्वर्टेंडो जिसको बोलते हैं, तो इन्वर्टेंडो जब करेंगे आप तो ये चीज़ तैयार हो जाएगा, Q/P बराबर R/Q। तो आपके पास बी वाला ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन सब क्या है, गलत है, याद करके रखना है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें दिया गया है क्या, आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिसमें दिया गया है 3:4 इक्वल टू 15:15 प्लस x, ये वाला, और x का वैल्यू कितना है वह निकालना है आपको। देखिए इसको बटा में लिख दिए, 3 ने इसको काटा 5 बार तो 1/4 बराबर 5/15 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई किए। देखिए ऐसे करके तो कितना हुआ, ये वाला हिस्सा x वाला हिस्सा इधर में रखे 1 से गुना करके और 5 गुना 4 20 लिख दिए। 15 जब इधर से उधर चला गया तो कितना हो गया, ये वाला देखिए 15 इधर चला गया तो माइनस में आ गया, तो 20 में से 15 गया तो 5। तो सही आंसर क्या हो गया, 5। x की वैल्यू निकालना था इसलिए x की वैल्यू निकल गया 5। ठीक है, ये वाला हिस्सा। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको देखिए और समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया, समकोण त्रिभुज का एक कोण 60 डिग्री का है। तो समकोण त्रिभुज मैंने ले लिया कि समकोण त्रिभुज मेरा कौन सा है, ये वाला है। और इसमें देखिए यह कोण है 1, ये कोण है समकोण वाला 2 और ये वाला कोण 3 है। तो कोण 1, कोण 2 और कोण 3 मिलकर मेरा क्या बना, समकोण त्रिभुज बना।
ठीक है, समकोण त्रिभुज कहने का मतलब क्या होता है कि ये कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, इस चीज को आप समझ के रखिएगा कि समकोण त्रिभुज कहने का मतलब एक कोण 90 डिग्री का है। अब देखिए तीनों कोणों को जब हम लोग जोड़ रहे हैं तो 180 डिग्री होगा। दूसरा नंबर कोण मतलब यह कितना है, 90 है, 90 लिख दिया। और एक कोण 60 है, दोनों मिलकर कितना हो गया, 150। 150 जब राइट हैंड साइड में आया तो 180 में से 150 घट गया तो कितना हो गया, 30। तो इसका मतलब क्या हो गया, यह वाला कोण कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। और यह वाला कोण कितना है, ऑलरेडी 60 दिया गया है। तो क्वेश्चन में बोला है कि समकोण कोण छोड़कर, समकोण कोण को छोड़कर अन्य दो कोणों के अनुपात लिखें। तो एंगल 1 और एंगल 3 का अनुपात देखिए 30:60। तो काटा, 0 0 कट गया, या फिर 3 1 3, 3 दूना 6, तो 1:2 हो गया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, उसमें क्या दिया गया है उसको समझिए। दिया गया -2x² + x में से कितना घटाने से x होगा। तो देखिए ये वाला हिसाब हमने लिख दिया, इसमें से कितना घटाएंगे तो आपके पास x मिलेगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूँ, 5 में से कितना घटाएंगे तो 1 होगा। तो इसका मतलब क्या हो, 5 में से 1 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, जो आएगा वही आंसर हो गया, 4। तो 4 घटाएंगे तो देखिए 1 आएगा। तो इस तरह से हम लोग सोचेंगे और करेंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या किए, फटाफट इसमें हम लोग लिख लिए -2x² + x, उसमें से हम लोग किसको घटा लिए, -x को घटा लिए। ये वाला ब्रैकेट हटाएं तो देखिए ये वाला कट गया, तो 2x² माइनस में, यह इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह, उसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है उसमें दिया गया है 6 प्लस ब्रैकेट में -2 को संख्या रेखा में दिखाएं। तो लकीर या जो है इसको आपने संख्या रेखा कहते हैं, संख्या रेखा आपने खींच लिया और 0 से 7 तक मार्क कर लिया, 1 2 3 4 इस तरह से आपने मार्क कर लिया, लिख लिया। अब आप 6 तक जाएंगे, तो यहाँ से देखिए 6 तक चले गए। ठीक है, इसके बाद आप क्या किए, 6 से 2 पीछे आए। तो देखिए यहाँ पर कितना था, 1 2, ये 2 स्टेप आ गए। तो कहाँ पे आके रुक गए, देखिए 4 पे। तो इसीलिए इसका आंसर कितना हो गया, 4। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है, पहले जितना दिया गया उसको लेकर आगे बढ़ जाइए, फिर अगर माइनस बोला है तो फिर बैक हो जाइए। यही चीज़ समझना है कि 2 ब्लॉक, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, इस तरह से पीछे चले आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें भाग देने के लिए बोला गया है। देखिए, और मैं नहीं चाहूँगा कि आप इस तरह से करें, क्योंकि मैंने 2 विधि बता दिया है, या फर्स्ट मेथड बता दिया है इसको, और एक मेथड नीचे में बताया है, उसी को आप कीजिएगा 7 स्टैंडर्ड के हिसाब से, वह ही उचित होगा। आप इसको इस तरह से लिखिएगा। देखिए यह 7 डिवाइड कर रहा है, 7 दूना 14, यहाँ पे देखिए तो 2 बार 7 दूना 14। फिर एक्स में देखिए, एक्स में यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ पे 4 है, तो इसलिए एक एक्स आ गया। और यहाँ पे देखिए एक्स का पावर 6 है, यहाँ पे 4 है, तो कितना चाहिए, और 2 चाहिए, इसलिए 2x² से मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, और उसके बाद में कितना लिख दिया गया, 14x⁴ माइनस x⁴ y⁴ 6। फिर यहाँ पे घटा दिया गया तो ये वाला हिस्सा कट गया। फिर ये वाला नीचे आया, उसी तरह से 7 21, ये देखिए, और y ही केवल चाहिए तो y मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, तो 4y का पावर यहाँ पे, और यहाँ पे 1 गुना हुआ y, तो कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो 7 7 21, x⁴ या x³ y⁵ हो गया, तो पूरा कट गया। देखिए ये भी माइनस साइन था तो कट कर ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इस तरह से अभी मत कीजिए, अगर आप करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, किंतु प्रेफर मैं करूँगा कि आप इस मेथड का यूज़ नहीं करें, आप इस तरह से कीजिएगा। यह 7 स्टैंडर्ड के लिए अच्छा है, वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए। आप सबसे पहले इसको लिख लीजिए, जिसको भी डिवाइड करना है उसको। ठीक है, और इसको नीचे में ला लीजिए,
अब उसका देखिए बंटवारा कर दीजिए दोनों का घर, देखिए दोनों का घर बट गया, ठीक है। अब 7 ने काटा कितने बार, 2 बार देखिए, फिर एक्स क्यूब इसको काट दिया तो केवल एक्स बचा, वाई टू द पावर 4 वाई टू द पावर 6 को काटा तो कितना बचा, वाई स्क्वायर बचा। तो देखिए ये वाला हिस्सा आ गया, यहाँ का माइनस साइन यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इस जगह में देखिए 7 तियाँ 21, ठीक है। कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझने में सुविधा रहेगा, ठीक है। कौन सा रेट ले लेते हैं, 7 तियाँ 21, फिर एक्स क्यूब कट गया, वाई टू द पावर 4 तो यहाँ पे कट गया तो केवल वाई बचा, ये देखिए। किंतु ये माइनस साइन और ये माइनस साइन गुना हुआ तो प्लस हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा आपको कि जब कटिंग कर रहे हैं तो कटिंग करने के बाद में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर -2xy² प्लस 3y आ गया। जो पहले के हिसाब देखेंगे तो यही है, सेम आंसर है, ठीक है। तो इसीलिए आपको घबराना नहीं है कि हाँ आप किस तरह से आंसर निकालिए, कैसे कर लिए, सही से कीजिए, सही से लिखिए, समझ के करिए, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का क्लास 7 मॉडल एक्टिविटी टास्क मैथमेटिक्स को आप देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको कंपास, स्केल और पेंसिल की मदद से आपको एंगल बनाना है ABC, जिसका कोण का मान कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक लकीर खींच लिया मैंने, देखिए एक रेखाखंड मैंने खींचा, ठीक। और यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाया, किसी भी माप का आप ले लीजिए, ठीक है। केवल सही से आपको पकड़ना है इसको, और एक बार चाप खींचा, फिर उसको यहाँ पे बैठा लिए, और बैठाने के बाद में फिर ऊपर की ओर आप काटें। काटने के बाद जो एंगल बना वह एंगल क्या हो गया, 60 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है। तो आप इस तरह से करके एंगल बना लीजिए, देखिए इस तरह से, ठीक है। सावधानी से रखिएगा, नहीं तो कंपास आपके उंगली में चुभ जाएगा। तो ये वाला कोण A, यहाँ पर यह वाला कोण B और यहाँ पर C, तो ABC। तो ये वाला पॉइंट हो गया B, ये वाला पॉइंट हो गया A, ये वाला पॉइंट हो गया C, ठीक है। और यह पूरा कितना हो गया, 60 डिग्री। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बोला क्या गया है, CB को D बिंदु तक बढ़ाना है। यहाँ पे C है, यहाँ पे B है, तो C से आना है और B के साथ बढ़ते हुए कहाँ तक जाना है, D तक जाना है। तो मान लीजिए कोई एक बिंदु आप ले लेते हैं, वह कहाँ पे है, यहाँ पर D है, आप D तक आ गए। अब जो कोण बना, क्या बन गया, ABD। ABD जो कोण बन गया, ये वाला कोण, ये देखिए ये वाला कोण जो बन रहा है, इस कोण का समद्विभाजक BD है, ठीक है, वह खींचना है आपको। तो समद्विभाजक जो BD होगा वह बताना है या खींचना है, और उसके बाद उसका जो मेजरमेंट है उसको भी आपको बता देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या किए, इसका माप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा बड़ा ले लीजिए या छोटा ले लीजिए, आपकी मर्ज़ी। मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया ताकि आपको देखने में समझने में सुविधा हो बोल के। देखिए फिर मैंने यहाँ से लेकर ऐसे चाप खींचा, इस कोण इस पॉइंट पे रखा, ऊपर की ओर काटे ऐसे, फिर यहाँ पे रखा इस पॉइंट पे, फिर इधर काटा, ठीक है। ऐसे नहीं कटा है तो फिर और एक बार काटेंगे ऐसे करके, इसी पॉइंट के आसपास में कट रहा है। चलिए अच्छा ही है, मैंने बड़ा लिया इसीलिए इस तरह का आया, छोटा आप लिए रहते तो नहीं होता। यह पॉइंट आ गया। अब इन दोनों को मिलाते हुए आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ पे है ये वाला, यहाँ पर है, ठीक है, इस तरह से, ये देखिए। तो इस तरह से जब आप कर लिए तो आप जानते हैं कि यह पूरा जोड़ने पर कितना होगा, 180 होगा।
यह 60 है, तो 180 से अगर 60 माइनस करते हैं तो ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, 120 है ना। 120 को आपने डिवाइड किया 2 हाफ्स में। देखिए ए बी डी का एंगल ए बी डी का समद्विभाजक किए, यह कितना है, 120 डिग्री है। कैसे पता चला, क्योंकि 180 में से आपने 60 को माइनस कर दिया तो आपको पता चल गया 120 है, क्योंकि सी बी डी सरल रेखा स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर ये एंगल 60 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। आपको पता चल गया। अब इसको जब बाइसेक्ट हम लोग कर रहे हैं तो एंगल क्या क्या मिला, ए बी, ये वाला ई है जी, ठीक है, ए बी ई बराबर डी बी ई बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। यह भी 60 हो गया, यह भी 60 हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसकी स्टडी पॉइंट्स लिगुड़ी को देखने के लिए बहुत